बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इफ्तिताई तकरीब प्रोग्राम के सदर खानका अशरफिया के पेश इमाम, आए हुए तमाम नौजवान बुज़ुर्ग हजरात, आज बहुत दिनों की ख्वाहिश और इच्छा थी, 2 साल से ये प्रोग्राम चल रहा था कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ तामीर करूँ कि मालेगांव शहर के अंदर बाब अशरफ गेट के बाजू में एक ऐसी इमारत तामीर होगी कि लोग बाब अशरफ को याद करते वक्त तो उसके बाजू में जो इमारत होगी, जो खूबसूरत सुशोभीकरण कर रहा हूँ, जो तहसीनकारी का काम मैं कर रहा हूँ, ये एक 4 चांद लगने वाली बात है बाब अशरफ गेट को। तकरीबन 2 साल से चल रहा था, बजट नहीं मिलने की वजह से ये काम रुका था। 38 लाख रुपये के तखमीने से ये काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुदाल मारूंगा और कल से ये काम शुरू होगा। ये ऐसी चीज़ होगी कि आप जब देखेंगे तो आपको बार बार आपके बच्चों को भी लाएंगे, एजाज बेग ने इस इलाके के अंदर जो बनाया है, बेटा चलो देख लेंगे। रोड रास्ते की तामीर, बाब अशरफ गेट की तामीर, सेठ खलील अहमद के नाम से जो बनाया गेट उसकी तामीर, और एक नहीं अनेक काम मैंने 25 सालों के अंदर इस इलाके में किया। अभी मैं समझता हूँ 15-1 रोज के अंदर हमने जो लेडीज जिम खाना 5 सालों से बना के रखा था, सियासी दुश्मनी में हमको बजट नहीं दिया गया, वो लेडीज जिम आज तक के बंद पड़ा था। उसका भी सामान 30 लाख रुपए का इस हफ्ते में 15 दिन के अंदर रोज आ जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला एक कुतैद हज्जिन के नाम से, कुरैसा हज्जिन के नाम से एक लेडीज जिम मैंने तामीर किया था, वो भी जल्दी से उसका काम भी शुरू होगा। आप देखेंगे इमाम सेठ अखाड़े में जो वालकम्बड़ का काम शुरू है 22,65,000 रुपये के, इससे वहाँ पर एक लाइब्रेरी का कयाम जल्दी से एक उद्घाटन करूँगा, उसका पाया भरने का काम शुरू करूँगा। वहाँ पर एक मौलाना अब्दुल अहद हज़ारी साहब के नाम से एक 40 लाख रुपए की लाइब्रेरी बनाऊँगा, स्टडी सेंटर बनाऊँगा। आप देखेंगे काम की बुनियाद एजाज बेग का दूसरा नाम है। अभी मैंने कहीं करोड़ों रुपए के काम डाला हूँ, आपको मरहलेवार आपको अखबार में पढ़ने को मिलेगा, आपको शहर के अंदर जमीन के ऊपर काम देखने को मिलेगा। आपने ये रोड की तामीर देखी, एक मजबूत और पायादार रोड का तामीर 3 करोड़ रुपए से, उस वक्तों के मंत्री बाला साहब थोरात महसूल मंत्री थे, उन्होंने मेरी बात पर एक 3 करोड़ रुपए का काम दिया। अल्लाह का करम है, सबको वहाँ की निजात मिली। मैं शहर के अंदर तामीरी काम करना चाहता हूँ, कम से कम 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है अपना। अल्लाह से दुआ करो कि इस शहर के अंदर इतना अगर पैसा आ जाता है तो आपको शहर के अंदर एक अच्छा तामीर तरक्की का काम देखने को मिलेगा। आज लोग देख लो किस तरीके की सियासत कर रहे हैं। 3 दिन पहले एक हादसा हुआ पूरे शहर के अंदर, टीवी के अंदर, उसमें देखे होंगे आप लोग ने, वीडियो वायरल हो रहा। इसराइल इस्सू जमीन का व्यापारी है, उसके ऊपर सियासी जमात के लोगों ने हमला करवाया, उनका पैसे का लेन देन था, 50 लाख रुपए की बिस्सी उसकी हड़प कर लिए। उसने 2-4-10 जगह पर बोला, उसके ऊपर सुपारी देकर उसको मारने का काम सियासी जमात के लोगों ने करवाया। इस तरीके की सियासत चल रही है, बदले की सियासत कर रहे हैं जो लोग शहर के अंदर। हम बदले की सियासत नहीं करेंगे, हम शहर के अंदर तामीर तरक्की की सियासत करेंगे। आज मालेगांव के अंदर मुझे बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ेगा कि मुझे 25 साल हो गए सियासत के अंदर, मैं कारपोरेटर हूँ, मेरी हैसियत नहीं है। अल्लाह ने अगर आप लोगों की दुआ से मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और शहर के अंदर मुझे आमदार बनाया, तो मैं आप लोगों को एक ही बात का यहाँ पर आपको गवाही दूंगा कि मालेगांव शहर के अंदर अच्छी से अच्छी कॉलेजेस लाने की कोशिश करूँगा। जो आज अपनी बेटियाँ दूसरों के दरवाजे के ऊपर पढ़ने के लिए जाती है, कहीं नासिक जाती है, कहीं अहमदनगर जाती है, कहीं पूना जाती है, कहीं संगमनेर जाती है, इस बात का एहसास यहाँ के लीडरों को कभी नहीं हुआ आज तक की। हम लोग काम करेंगे, काम करने की हमारे में सलाहियत है। ये काम आप देखेंगे आज इंशाअल्लाह ताला महीने 2 महीने के अंदर एक खूबसूरत आपको यहाँ पर चीज़ दिखेगी। 30 लाख रुपये का मैंने आपको बताया, जल्द से जल्द लेडीज जिम खाने का भी इब्तिदा होगा। ऐसे एक नहीं एक बड़े काम है, खानका मस्जिद से लेकर तो अशरफिया चौक तक के, तुम्हारा सरदार कॉलेज का बीच का रोड आता है, भाईकल्ला से निकलता है, वो
डॉक्टर मंजूर के घर से लेकर चंदनपुरी चौकी तक के ये तमाम रोड का भी प्रोसेस चल रहा है। आज एक और आपको खुशी का मुकाम है कि मालेगांव शहर के अंदर मैंने बुनकर लोगों से वादा किया था कि आपको बुनकर भवन बना के दूंगा। आज उसका टेंडर भरे गया। इंशाअल्लाह ताला मालेगांव शहर के अंदर बहुत दिन से बुनकरों की ख्वाहिश थी, दिलावर हाल से लग के एक जमीन के अंदर मैं कारपोरेशन से उसका पाठ पुरावा किया और वो जल्द से जल्द मैं समझता हूं कि अगर टेंडर 2-4-8 रोज में खुलेगा तो फरवरी के अंदर आपको काम की शुरुआत होगी। एक आपको शहर के अंदर पढ़ने को मिलेगा कि एजाज बेग ने बड़ा तामीरी काम 1 करोड़ रुपए की लागत से एक बुनकर भवन तामीर करने का जो प्रोग्राम दिया था आपको जमीन पे दिखेगा। एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट मैंने डाला हूं। 10 करोड़ रुपए का एक काम चल रहा है, अल्लाह ने चाहा तो वो भी पैसा अजीज कल्लू स्टेडियम के लिए जल्द से जल्द लाऊंगा। वो भी एक मैं तरक्की के तरफ राह पे चलने का आपको बताऊंगा कि मालेगांव शहर के अंदर अजीज कल्लू स्टेडियम एक भंगार हो चुका। आज अपनी माँ बहनों को कैंपों में जाना पड़ता, ईदगाह ग्राउंड के ऊपर पैदल चलने के लिए जाना पड़ता। यहाँ का लीडर कभी नहीं सोचता अगर वो शुरू होता है तो 50 लोग की रोटी रोजी का जरिया भी वहाँ लगेगा। आज सब कुछ है, वहाँ पर चूड़ा बेचने वाला रहेगा, फल फ्रूट वाला रहेगा, हर चीज़ का बच्चों का खिलौने का रहेगा। लोग वहाँ पर जाएंगे तो लोगों की रोटी रोजी का जरिया भी बनेगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इस शहर के अंदर मेरे से तामीरी काम ले ले। हम तामीर की सियासत करेंगे, हम किसी से बदले की सियासत की नहीं करेंगे। बहरहाल जो मालेगांव के अंदर चल रहा है हम इसका निषेध करते हैं कि जो भी मार धाड़ हो रही है, दिन धाड़े बंदूक निकल रही है, ये एक ही सियासी जमात है मालेगांव के अंदर रहती कि ये बदले की भावना लोगों से लेती है। चिराग आप बुझ रहे तो फड़फड़ कर रहा है आखिरी आपको मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। ये आप इनका आखिरी वक्त तो है, आखिरी 3 मुट्ठी यहाँ की शहर की अवाम इनके ऊपर वापिस डालेंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले असम्बली के इलेक्शन में अगर पार्टी ने मुझे टिकट दी तो मैं उम्मीदवारी करूँगा। और ख़ास तौर पर मैं मेरे इस इलाके के लोगों से, मेरे वार्ड के लोगों से मैं अपील करूँगा कि आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि आप आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, जिन जिन लोग आपके हैं मानने वाले, उनको मेरे लिए आप वोट मांगेंगे, ऐसी मैं अपील करता हूँ। शुक्रिया। एक खूबसूरत गार्डन के जैसा रहेगा, यहाँ पर बुजुर्ग लोग जो है उसमें बैठा करेंगे, वो जो है बैठने का, और पूरा हरियाली रहेंगी उसके अंदर, और एक लूम रहेगा और एक बाई चरखा भर रही ऐसा इसका स्टेट्यू रहेगा। वो 2 चीज़ उसके ऊपर रहेंगी और ऊपर 3 फुट की ऊंचाई के ऊपर बनाया जाएगा उसको। तो ये करने के बाद साइड में उसको वॉल कंपाउंड रहेगा। वॉल कंपाउंड रहने के बाद जो है उसको एक तहसीनकारी का काम जो है, खूबसूरती का काम जिसको बोलते, वो बहुत दिन से यहाँ पर करना था। यहाँ पर बिला वजह अतिक्रमण था, यहाँ पर सट्टे चलता था, यहाँ पर जुगाड़ चल रहा था, यहाँ पर लोगों की, मेरे पास कई लोगों की शिकायत थी। वो शिकायत को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक तहसीनकारी का काम शुरू किया कि जो यहाँ पर सट्टा जुगाड़ का जो मामला था वो भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो आवाम बैठेंगी, बुजुर्ग लोगों के लिए बैठने की एक जगह रहेंगी, वहाँ पर अखबार लगा दूंगा, अखबार पढ़ा करेंगे। एक अच्छी चीज़ मालेगांव शहर में पहली डे में एक ऐसी नुमाइया चीज़ देखने को मिलेंगी कि लोग अपने बच्चों को देखने के लिए लाएंगे। ऐसी चीज़ मैं उसको संग बुनियाद यहाँ रखा हूँ, जो 38 लाख रुपये के फंड से है, और इंशाअल्लाह ताला कल परसों से उसका काम शुरू होगा। कारपोरेशन से मैंने 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया लिया था। उसके अंदर 5-6 काम है, जिसके अंदर ये एक काम है जो वॉल कंपाउंड का काम शुरू है, इमाम चंडू अखाड़े का, उमर फारूक मस्जिद के पास का सीमेंट रोड है, तुम्हारे 30 लाख रुपये का जिम खाने का सामान है, और इसके सामने ये सिद्दीक पहलवान का जो घर है, सिद्दीक पहलवान का जो घर है, वो गली के अंदर अमन चौक के आगे वो एक गली है। ऐसा 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास का जो है वो मैंने ये किया था, उसका ही मानपा का फंड है। और 1-2 करोड़ रुपया मैंने दादा भूसे साहब के फंड से लिया था, उनसे निधि लिया था मैंने डीपीडीसी से। तो 1 करोड़ रुपया उसके अंदर अपना आज बुनकर भवन जो बनाना था, बहुत दिन से बुनकरों की ख्वाहिश थी, बुनकर भवन नहीं था, वो आधा अधूरा कई सालों से, मेरे बचपनों से मैं देख रहा है। तो 1 करोड़ रुपया मैंने डीपीडीसी से, दादा भूसे से 2 करोड़ रुपया लिया था, उन्होंने 1 करोड़ रुपये के अंदर मैंने वो बनवाया। और 1 करोड़ रुपये का अभी वो ये हफ्ते में निधि ट्रांसफ़र होंगी, उसका भी टेंडर हो जाएगा। उसमें खानका मस्जिद से लेकर तो अशरफिया चौक तक के, और डॉक्टर मंजूर साहब की जो कॉलेज है वहाँ से लेकर तो भाईकल्ला की संडास तक के, डॉक्टर मंजूर साहब के घर से लेकर तो पुलिस स्टेशन के नीचे तक के, ऐसा 1 करोड़ रुपये का वो भी सब रोड का काम डाला हूँ, सीमेंट रोड। वो पैसा जैसे ही ट्रांसफ़र होगा वो उसका भी टेंडर निकल जाएगा। ये 2 करोड़ रुपया डीपीडीसी से मैंने लिया था, 2 करोड़ रुपये का ये काम शुरू करूँगा।
जैसा कि आपने बताया यहाँ पर जो गार्डन रहेगा उसमें पावर लूम और चरखा बनने का जो सिंबल है वो भी रहेगा। एक जो है बुनकर सर्कल भी बन रहा था, लेकिन उसमें खो पर खो चल रही है। देखो, अपन किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहते। तामीर तरक्की करना मेरा काम है। मेरे वार्ड के लोगों का एहसान ज़िंदगी भर रहेगा। 25 साल से मुझे चुन के देते, उसकी वजह तामीर है। मैं किसी की भांगड़ में पढ़ना नहीं चाहता कि मुफ्ती साहब बुनकर सलकर बना रहे थे। बुनकर मैं जो कर रहा हूँ मैं आवाम के सामने बताऊँगा। काम ज़मीन पे करने वाला हूँ, आप ज़मीन पे काम देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये इलाका एक और अच्छी तरक्की की तरफ जाएगा। ये जो मेरा वार्ड है खुद का, लोग ये देखेंगे और देखते आ रहे हैं आप कि मैं कितना काम करता हूँ। हम लोग 14-14, 15-15 घंटे मैं खुद, मेरे दोनों छोटे भाई लोग भी वार्ड के अंदर लगे रहते, काम करते। काम की बुनियाद के ऊपर मेरे लोग मुझे चुन के देते। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जब जो मुझे काम का बोलेंगे मैं इनके लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा।